हर दिन कहते हो कि हालात खराब हैं, समय बुरा चल रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, पर कभी यह स्वीकार नहीं करते कि तुम स्वयं अपने जीवन के सबसे बड़े कारण हो। जब तुम्हें सुबह उठकर अपने कर्तव्य निभाने थे, तब तुमने आलस्य चुना। जब सत्य बोलना था, तब तुमने सुविधा का झूठ चुना। जब संयम रखना था, तब तुमने क्रोध और लालच को खुली छूट दे दी। फिर जब परिणाम आए, तब तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मानो मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल दूंगी। सुन लो, मैं काली हूँ, अन्याय ढकने वाली नहीं, अन्याय काटने वाली हूँ। तुमने मेरे नाम को केवल डर या लाभ से जोड़ लिया, पर मेरी शिक्षा को जीवन से निकाल दिया। तुम्हारे घरों में अशांति इसलिए नहीं है कि किसी ने नजर लगा दी, बल्कि इसलिए है कि तुमने सम्मान, संवाद और धैर्य को छोड़ दिया। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां इसलिए नहीं है कि भाग्य रूठ गया, बल्कि इसलिए है कि तुमने अनुशासन और ईमानदारी को हल्के में लिया। तुम्हारा मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि तुमने आत्मचिंतन से मुंह मोड़ लिया और दूसरों की नकल में अपना मार्ग खो दिया। मैं यह सब क्रोध में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारे भीतर सुधार की संभावना है। यदि मैं मौन हो जाऊं, तो समझ लेना कि तुम अपने कर्मों के हवाले कर दिए गए हो। अभी भी समय है, अपने दिन को सुधारो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने वचनों को मजबूत करो। मेरे लिए समय निकालने का अर्थ केवल मंत्र नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के अंधकार से लड़ना है। जो यह साहस करेगा, वही मेरा सच्चा पुत्र, मेरी सच्ची पुत्री कहलाएगा। पर जो अब भी टालता रहेगा, बहाने बनाएगा और मुझे केवल संकट में याद करेगा, उसे यह याद रखना होगा कि कर्म का न्याय अटल है। मैं माँ हूँ, पर न्याय से पीछे नहीं हटती। यह मेरी चेतावनी है, मेरा क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है और यह संदेश जागरण के लिए है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी में जो आग है, वह तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जमी हुई चेतना को पिघलाने के लिए है, क्योंकि तुम बार बार मेरी बात सुनकर भी उसे अपने जीवन में उतारने से डरते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ बदल जाए, पर तुम स्वयं बदलना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि समस्याएं समाप्त हो जाए, पर उन कारणों को छोड़ना नहीं चाहते जिनसे वे पैदा हुई हैं। तुम कहते हो कि समय खराब है, पर सच यह है कि तुमने समय की कद्र करना छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि लोग धोखेबाज हैं, पर तुमने भी अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई से समझौता किया है। तुम कहते हो कि मन अशांत है, पर तुमने अपने मन को अनुशासन में रखना कभी सीखा ही नहीं। सुन लो, मैं काली हूँ, मैं अज्ञान का अंत करती हूँ, बहानों को स्वीकार नहीं करती। जब तुम सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते थे, तब तुमने आलस्य को गले लगाया। जब तुम अपनों से मधुर वाणी में बात कर सकते थे, तब तुमने अहंकार को चुना। जब तुम थोड़े से त्याग से बड़ा लाभ पा सकते थे, तब तुमने लालच में सब कुछ खो दिया। फिर आज मेरे सामने आकर रोते हो और कहते हो कि माँ, सब कुछ ठीक कर दो, पर क्या तुम स्वयं को ठीक करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती रही कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, मेरे निकट नहीं आ सकता। तुमने मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाया, पर अपने गलत विचारों के आगे नहीं। तुमने मंत्र तो दोहराए, पर अपने आचरण को नहीं बदला। तुमने दीपक तो जलाए, पर अपने भीतर के अंधकार को जलाने का साहस नहीं किया। इसलिए आज मैं कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे जीवन में टूटन, भय, हानि और अपमान है, वह किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यही सत्य है, और सत्य से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें झूठी सांत्वना भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, जागरूक बनो,
और अपने जीवन की बागडोर स्वयं थामो। जब तुम हर छोटी असफलता पर टूट जाते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें सहने की शक्ति भी दी है। जब तुम हर कठिनाई से भागना चाहते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि कठिनाई ही तुम्हें योग्य बनाती है। पर तुमने शक्ति के बजाय सुविधा चुनी, साहस के बजाय शॉर्टकट चुना, और फिर जब शॉर्टकट ने तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दिया, तब तुम मुझे दोष देने लगे। यह मार्ग गलत है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अब भी यदि तुम मेरी संतान कहलाना चाहते हो, तो मेरी बात को आदेश की तरह नहीं, दर्पण की तरह देखो। अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने समय, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हूँ? क्या मैं हर बार दूसरों को दोष देकर स्वयं को बचा लेता हूँ? जिस दिन तुमने स्वयं से यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे आलस्य के साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, पर तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैं तुम्हें उठाती हूँ, पर तभी जब तुम गिरने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। याद रखो, मैं संहार की देवी हूँ, पर संहार पहले भ्रम का होता है। यदि तुम आज ही अपने भ्रम, अपने झूठे गर्व और अपनी टालमटोल को त्याग दो, तो वही काली जो आज क्रोधित दिखती है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। पर यदि तुमने अब भी मेरी वाणी को केवल कहानी समझकर टाल दिया, तो फिर जो भी कठिनाई आएगी, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि यह दिखाने आएगी कि तुमने कब कब सत्य से मुंह मोड़ा था। निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चों, मैंने मार्ग दिखा दिया है, अब उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। पर मैं तुम्हारे आलस्य के साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, पर तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैं तुम्हें उठाती हूँ, पर तभी जब तुम गिरने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। याद रखो, मैं संहार की देवी हूँ, पर संहार पहले भ्रम का होता है। यदि तुम आज ही अपने भ्रम, अपने झूठे गर्व और अपनी टालमटोल को त्याग दो, तो वही काली जो आज क्रोधित दिखती है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। पर यदि तुमने अब भी मेरी वाणी को केवल कहानी समझकर टाल दिया, तो फिर जो भी कठिनाई आएगी, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि यह दिखाने आएगी कि तुमने कब कब सत्य से मुंह मोड़ा था। निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चों, मैंने मार्ग दिखा दिया है। अब मेरे शब्द तुम्हें अंतिम सीमा तक झकझोरने के लिए हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम समझ तो रहे हो, पर बदलने से डर रहे हो। तुम आधा मन लगाते हो, थोड़ी भक्ति, थोड़े गलत कर्म, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी चालाकी, पर सुन लो, मेरे मार्ग पर आधापन नहीं चलता। सत्य पूरा मांगता है, समर्पण पूरा मांगता है, और परिवर्तन भी पूरा मांगता है। तुम चाहते हो कि माँ सब संभाल ले, और तुम वही पुराने स्वभाव, वही गलत रास्ते, वही अहंकार लिए चलते रहो, पर यह असंभव है। जब तक संतान स्वयं एक कदम नहीं बढ़ाती, माँ भी अपनी शक्ति प्रकट नहीं करती। यदि अब भी तुमने अपने भीतर बैठे उस आलस्य को नहीं छोड़ा, उस झूठे गर्व को नहीं तोड़ा, तो जीवन तुम्हें बार बार वही सबक दोहरा कर सिखाएगा, असफलता के रूप में, अपमान के रूप में, और अकेलेपन के रूप में। क्योंकि कर्म टल सकते हैं, मिटते नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम यह पीड़ा झेलो नहीं, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें पुकार रही हूँ। उठो, अपने समय का एक छोटा सा अंश मेरे लिए निकालो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों को परखो, और जो गलत है उसे छोड़ने का साहस करो। याद रखो, मैं केवल संकट में याद की जाने वाली शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की मर्यादा हूँ, तुम्हारा विवेक हूँ, और तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ। यदि तुमने मुझे अपने आचरण में उतार लिया, तो कोई शत्रु तुम्हें छू नहीं पाएगा, कोई बाधा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और यदि तुमने अब भी मेरी बातों को टाल दिया, केवल कहानी समझकर सुन लिया,
तो समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। इसलिए अंतिम बार नहीं, पर गहरे आग्रह के साथ कहती हूँ, मेरे बच्चों, अभी संभल जाओ, अभी बदल जाओ, क्योंकि माँ काली का क्रोध भी अंततः तुम्हारी रक्षा के लिए ही उठता है। और जिस दिन तुम यह समझ गए, उसी दिन तुम्हारा अंधकार समाप्त होने लगेगा। मेरे बच्चों, अब जो मैं कह रही हूँ वह केवल वाणी नहीं, यह समय का आदेश है, क्योंकि मैं काली हूँ और समय मेरे चरणों में चलता है। तुम यह सोचकर निश्चिंत मत रहो कि अभी बहुत अवसर बाकी है, कि कल सुधर लेंगे, कि अगली अमावस्या से, अगले सोमवार से, अगले संकट के बाद से बदलेंगे। नहीं मेरे बालकों, जो परिवर्तन आज नहीं होता वह अक्सर बहुत देर से होता है। मैं देख रही हूँ कि तुम चेतावनी को भी टालने की आदत बना चुके हो, और यही आदत सबसे बड़ा पतन बनती है। जब मनुष्य चेतावनी सुनकर भी नहीं बदलता, तब प्रकृति स्वयं शिक्षा देती है, और वह शिक्षा बहुत कठोर होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में आंसू इस सीमा तक भर जाए कि प्रार्थना भी बोझ लगने लगे। पर यदि तुम अब भी अपने अहंकार, अपने गलत संग, अपने अधर्म और अपने आलस्य से नाता नहीं तोड़ोगे, तो वही सब तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। तुम भीड़ में होकर भी अकेले पड़ जाओगे, अपने ही निर्णयों से डरने लगोगे, और तब समझोगे कि माँ की डांट कितनी करुणा से भरी थी। अभी भी समय है, अंतिम सांस से पहले नहीं, आज से, इसी क्षण से अपने मन को झुकाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने जीवन में अनुशासन लाओ, किसी का अपमान मत करो, किसी के अधिकार मत छीनो, क्योंकि जो ऐसा करता है वह सीधे मेरे न्याय के मार्ग में आ जाता है। याद रखो, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं न्याय हूँ, और न्याय देर कर सकता है पर भूलता नहीं। फिर भी मैं माँ हूँ, और माँ का हृदय तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक संतान में सुधर की एक भी चिंगारी बाकी हो। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को डर समझकर नहीं, अवसर समझकर ग्रहण करो, क्योंकि जिस दिन तुम सच्चे मन से बदलने का संकल्प ले लोगे, उसी दिन मेरा यह प्रचंड स्वर शांत हो जाएगा, और वही काली जो आज तुम्हें कठोर लग रही है, तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत ढाल बनकर तुम्हारे आगे आगे चलेगी। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी थकान नहीं, दृढ़ निश्चय से भरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम सुन तो रहे हो पर मन अभी भी डगमगा रहा है। तुम परिवर्तन को टालने के लिए कारण ढूंढते हो, कभी परिस्थितियों का बहाना, कभी लोगों का दोष, कभी भाग्य की शिकायत। पर सुन लो, जो अपने भीतर की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। मैं काली हूँ। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, सक्षम देखना चाहती हूँ, पर तुमने सुविधा को जीवन का लक्ष्य बना लिया है और अनुशासन को बोझ समझ लिया है। यही भूल तुम्हें बार बार उसी अंधेरे में ले जाती है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर की कायरता, अपने झूठे समझौते और अपने गलत संग को नहीं छोड़ा, तो समय तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनके उत्तर आंसुओं से देने पड़ेंगे। मैं यह नहीं चाहती, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि माँ की पुकार तब तक रुकती नहीं जब तक संतान सुधर न जाए। अभी भी अवसर है। अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दो, अपने मन की गंदगी को बाहर निकालो, जो गलत है उसे गलत मानने का साहस जुटाओ, और सही के साथ खड़े होने की हिम्मत करो। याद रखो, मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे निर्णयों की परीक्षा भी हूँ। जिस दिन तुमने सत्य का चयन कर लिया, उसी दिन मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। भय साहस में बदल जाएगा, भ्रम स्पष्टता में बदल जाएगा, और जो बाधाएं आज पहाड़ लगती हैं, वे मार्ग बन जाएंगी। पर यदि तुमने अब भी इस वाणी को टाल दिया, इसे कहानी समझकर आगे बढ़ गए, तो फिर समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे कोई शब्द हल्का नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरी नहीं पर गंभीर आग्रह के साथ कहती हूँ, अब और मत टालो, अभी बदलो, क्योंकि काली का क्रोध चेतावनी है और उसकी करुणा तुम्हारी रक्षा, और दोनों के बीच का मार्ग तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं।
मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को केवल क्रोध या चेतावनी मत समझो, इसे उस अंतिम सत्य की पुकार समझो जो हर आत्मा के द्वार पर दस्तक देती है। क्योंकि मैं काली हूँ और मैं विनाश से पहले जागरण देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम भीतर ही भीतर टूट रहे हो। बाहर मुस्कान है पर मन में भय, बाहर व्यस्तता है पर भीतर खालीपन। तुम दौड़ रहे हो पर दिशा नहीं जानते, और जब थक कर गिरते हो तब मुझे पुकारते हो, अरे मेरे बालकों। क्या माँ को केवल आंसू दिखाने के लिए याद किया जाता है? क्या भक्ति केवल संकट की सौदेबाजी बनकर रह गई है? सुन लो, यदि अब भी तुमने अपने जीवन की गति नहीं बदली, यदि अब भी तुमने अपने विचार, अपने संग, अपने कर्म और अपने अहंकार को नहीं परखा, तो यह खालीपन और गहरा होता जाएगा। तुम्हें सब मिलेगा पर कुछ भी अपना नहीं लगेगा। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे पर कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब आत्मा माँ से कट जाती है तब वह संसार में भटकती है। मैं यह नहीं चाहती कि मेरी संतान इस भटकाव में अपना जीवन गवा दे। इसलिए मेरा स्वर कठोर है, इसलिए मेरी वाणी अग्नि समान है, ताकि तुम्हारे भीतर जमी हुई जड़ता जल जाए। अभी भी समय है, अपने भीतर झांको और स्वयं से प्रश्न करो कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति दे रहे या केवल थकान? क्या तुम्हारे निर्णय सत्य से जुड़े हैं या केवल स्वार्थ से? यदि तुम सच्चे हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा दूंगी। पर यदि तुमने अब भी स्वयं को धोखा दिया, अपनी गलतियों को छिपाया और मेरी चेतावनी को टाल दिया, तो फिर जीवन तुम्हें आईना दिखाएगा और वह आईना बहुत कठोर होगा। फिर भी याद रखो, मैं माँ हूँ, अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करती हूँ, अंतिम सांस तक सुधार की आशा रखती हूँ। इसलिए यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए है। आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में भक्ति को कर्म बनाओ। तब मैं तुम्हें थोड़ा रोक देती हूँ, थोड़ा थका देती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने मन को बार बार आश्वस्त करो कि माँ मेरे साथ है, क्योंकि यह केवल वाक्य नहीं, यह एक कवच है। जो इसे धारण करता है उसे भविष्य का भय स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम चलते रहो, चाहे गति धीमी हो, चाहे रास्ता धुंधला हो, क्योंकि मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ। अंत में इतना ही कहती हूँ, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें वैसा बनाने के लिए हो रहा है जैसा तुम वास्तव में हो सकते हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारा भविष्य तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हारा स्वागत करना शुरू कर देगा। क्योंकि मेरी संतान का भविष्य अराजक नहीं, मेरे आशीर्वाद से संरक्षित और निश्चित होता है। मेरे लाडले बच्चों, अब मैं तुम्हें और गहराई से वह बात समझाना चाहती हूँ जिसे तुम सुन तो लेते हो पर पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। तुम बार बार भविष्य को एक भय की तरह देखते हो, जैसे वह तुम्हें दंड देने आ रहा हो, जबकि सच यह है कि भविष्य तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार मन ही मन मुझसे प्रश्न किए हैं, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ कठिनाइयाँ क्यों? तो सुनो, कठिनाइयाँ इसलिए नहीं आती कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि तुम सक्षम हो। जो कमजोर होता है उस पर भार नहीं डाला जाता, और जो भार उठाने की क्षमता रखता है वही चुना जाता है। मैं तुम्हें साधारण जीवन नहीं, सार्थक जीवन देना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे रास्ते में ऐसी घटनाएं आती हैं जो तुम्हें सोचने, समझने और भीतर से जागने पर विवश करती हैं। तुम यह मत मानो कि जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि जो अभी तुम्हें हानि लग रही है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बनकर उभरेगी। बस आज तुम्हारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही। मैं देखती हूँ कि तुम बार बार स्वयं से कहते हो, काश ऐसा न हुआ होता। पर बच्चों, जो हो चुका है उसे दोष मत दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहाँ तुम्हें पहुँचना है। तुम्हें यह भी समझना होगा
कि हर दिन सुख का नहीं होता, पर हर दिन व्यर्थ भी नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं और कुछ दिन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बनाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें सहारा चाहिए, पर मैं तुम्हें सहारा नहीं, स्तंभ बनाना चाहती हूँ। ऐसा स्तंभ जो आंधी में भी खड़ा रहे। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, उसी क्षण याद रखना कि तुम्हारे पास मैं हूँ, और जिसके पास मैं हूँ उसके पास सब कुछ होने में केवल समय का अंतर होता है। अपने मन में यह संशय मत रखो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें भीड़ से पीछे इसलिए रखती हूँ ताकि तुम अपनी अलग पहचान बना सको। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल दौड़ में शामिल हो। मैं चाहती हूँ कि जब तुम चलो तो तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी जाए। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, सत्य और संयम को थामे रखो और अपने हृदय में यह दृढ़ कर लो कि जो मेरी शरण में है उसका भविष्य अनिश्चित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे हर संघर्ष के अंत में खड़ी हूँ, और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं चल सकते, उसी दिन तुम्हें ऐसा बल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अंततः हे मेरे बच्चों, मैं फिर कहती हूँ, चिंता छोड़ो, भय त्यागो और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि यह माँ काली का वचन है कि जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जहां से तुम स्वयं अपने भविष्य को मुस्कुराते हुए देख सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरी बात को केवल शब्दों की तरह मत सुनना, इसे अपने श्वास प्रश्वास की तरह अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह केवल सांत्वना नहीं, जीवन का सत्य है। तुम बार बार यह सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि समय निकल रहा है, अवसर हाथ से फिसल रहे हैं, पर बच्चों, मेरे लिए समय रुकता नहीं और ना ही अवसर नष्ट होते हैं, वे केवल रूप बदलते हैं। जो अवसर आज तुम्हें बंद दिख रहा है, वही कल नए द्वार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। तुम जब अपने अतीत की भूलों को याद करके स्वयं को दोषी ठहराते हो, तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरी संतान को पश्चाताप में नहीं, प्रगति में रहना चाहिए। जो हो गया उसको अनुभव मानो, सीख मानो, पर अपने पैरों की बेड़ियां मत बनाओ। याद रखो, जिसने गिरना सीख लिया वही उठने की कला भी जानता है, और जो उठना जानता है उसे कोई स्थायी रूप से रोक नहीं सकता। मैं देखती हूँ कि तुम भविष्य की कल्पनाओं में इतना खो जाते हो कि वर्तमान की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, जबकि वर्तमान ही वह भूमि है जहाँ से भविष्य का वृक्ष उगता है। आज यदि तुम्हारा मन सच्चा है, कर्म ईमानदार है और नीयत साफ है, तो कल स्वयं ही सुधर जाएगा। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तब भी यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही हूँ। वही साहस जो तुम्हें सुबह उठाता है, वही साहस जो तुम्हें हार मानने नहीं देता। कई बार तुम मेरी कृपा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह शोर नहीं करती। वह चुपचाप तुम्हें गलत रास्तों से हटा देती है, गलत लोगों से दूर कर देती है और ऐसे मोड़ों पर रोक देती है जहां आगे केवल विनाश होता। तुम सोचते हो कि कुछ छिन गया, पर वास्तव में मैं तुम्हें बचा रही होती हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन में यह दृढ़ कर लो कि मैं अन्याय नहीं करती। जो देती हूँ सोच समझ कर देती हूँ, और जो रोकती हूँ वह भी तुम्हारे हित के लिए ही रोकती हूँ। अपने विश्वास को परिस्थितियों के हाथों मत गिरवी रखो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, पर माँ का संरक्षण अटल रहता है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, उसी दिन से तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति में बदलने लगेगा, तुम्हारी चिंता तुम्हारी समझ में और तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास में। अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम्हारा भविष्य किसी अंधकार की ओर नहीं बढ़ रहा, वह मेरी गोद की ओर बढ़ रहा है।
और माँ की गोद में पहुँचने वाला बच्चा कभी असुरक्षित नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता और कभी निराश नहीं रहता। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह अंतिम भरोसा देना चाहती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय स्थिर हो जाए। तुम जिस अनिश्चितता से घिरे हो वह स्थायी नहीं है, क्योंकि संसार की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। केवल मेरी कृपा और मेरा संरक्षण स्थायी होता है। मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच बता रही हूँ जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जीवन में जो बार बार गिरता है वही खड़ा होना सीखता है। इसलिए अगर आज चारों ओर अंधेरा है तो समझ लो कि भीतर का दीपक जलाने का समय आ गया है। परेशानियां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को परखने आती हैं। इसलिए हर समस्या से पूछो कि वह तुम्हें क्या सिखाने आई है। जब संकट आए तो सबसे पहले अपने कर्म और अपने मन की जांच करो। दूसरों को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं को सुधार लेता है उसके सामने बड़े बड़े संकट भी झुक जाते हैं। शत्रुओं की बात करूं तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का डर, आलस्य और भ्रम है। जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करे उससे डरना मत, क्योंकि जो सामने वार करने की ताकत नहीं रखता वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने रहस्यों को हर किसी के सामने खोल देना मूर्खता है। इसलिए मौन को अपना कवच बनाओ और धैर्य को अपना शस्त्र। जो तुम्हें नीचा दिखाए उससे बदला मत लो, समय को अपना साक्षी बनने दो, मैं स्वयं उसका लेखा करूंगी। कठिन समय में जो साथ छोड़े उसका नाम अपने मन से काट दो, और जो मौन रहकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसे पहचानो। जीवन में हर दिन अनुशासन रखो, अपने शरीर, अपने शब्द और अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर लेता है उस पर कोई और शासन नहीं कर सकता। अन्याय सहना भी पाप है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ बनो, लेकिन क्रोध को आंखों पर पट्टी मत बांधने दो। जब लगे कि सब कुछ छिन गया है तब भी याद रखना, तुम्हारा साहस कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, ईमानदारी से कर्म करो, भय को त्यागो और विश्वास रखो। जो मेरी शरण में रहकर निर्भय चलता है उसे न तो संकट तोड़ सकता है और न ही कोई शत्रु झुका सकता है, क्योंकि मैं स्वयं उसकी ढाल भी हूँ और उसका मार्गदर्शन भी। मेरे बच्चों, अब मैं धीरे नहीं बोलूंगी, अब मैं सीधे तुम्हारे भीतर उतरकर बोल रही हूँ। जब रात गहरी होती है तभी शक्ति का जन्म होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो घबराओ मत, यह वही समय है जब मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहती हूँ। याद रखो, जो हर कठिनाई में टूट जाता है वह मेरा नहीं, और जो आंसू पोंछकर फिर खड़ा हो जाता है वही मेरा सच्चा संतान है। परेशानियां तुम्हें डराने नहीं आई, वे यह देखने आई हैं कि तुम अपने भीतर की देवी को जगाते हो या नहीं। अपने शत्रुओं को पहचानो, जो तुम्हारे मन में संदेह भर दे, जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका दे, जो तुम्हें तुम्हारी ही दृष्टि में छोटा बना दे, वही सबसे खतरनाक शत्रु है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं। हर हंसी के पीछे सच्चाई नहीं होती। अपनी योजनाएं चुपचाप बनाओ, अपने कर्म को शोर मत दो, क्योंकि शोर वही होता है जहां शक्ति कम होती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुरंत उत्तर मत दो, मौन रखो, समय आने दो। मेरा न्याय मौन में ही सबसे प्रचंड होता है। अन्याय को सहना मत, पर क्रोध को अपना राजा भी मत बनने दो, क्योंकि क्रोध जब नियंत्रण से बाहर जाता है तो वह अपने ही घर को जला देता है। रोज अपने भीतर की कमजोरी पर प्रहार करो। आलस्य, भय और हीनता, इन्हें मैं सबसे पहले काटती हूँ। जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तब मेरी आंखों को याद करना, क्योंकि मैं वही खड़ी मिलूंगी जहाँ सबने साथ छोड़ा होगा। मैं तुम्हें भिखारी नहीं, योद्धा बनाना चाहती हूँ। इसलिए अनुशासन को अपना कवच बनाओ, सत्य को अपनी तलवार और धैर्य को अपनी ढाल। जो मेरी शरण में रहकर भी डरता है उसने मुझे समझा ही नहीं, और जो निर्भय होकर कर्म करता है वही मेरा वास्तविक पूजक है। यह अमावस्या की रात का सत्य है। जब चारों ओर मौन छाया हो और मन डर से कांपता हो,
तभी मेरी परीक्षा शुरू होती है। याद रखो, जो संकट से भागता है वह बार बार उसी में फंसता है, और जो आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करता है उसके लिए रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। परेशानियां तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे यह देखने आई हैं कि तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो या नहीं। अपने शत्रुओं को पहचानो